परंतु ये सारी बातें बताने वाला कोई है ही नहीं। कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। फ्री में कोई कुछ नहीं बताता है। परंतु यहाँ पर इस चैनल पर इस तरह की बातें चलती रहती हैं, तो आपके बगल वाला आपको बताएगा, तब भी समझ में नहीं आएगा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, आप दरबार आते रहेंगे, बाबा से अर्जी लगाते रहेंगे, और अर्जी कब पूरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। बाबा श्याम के भक्तों, बाबा श्याम के आप सभी दर्शन करते हैं, बाबा श्याम से अरदास भी लगाते हैं, परंतु आप सभी को बता दूं, बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो बार बार समझाने के बाद भी वही काम करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप जानकार हैं, बाबा श्याम के बारे में जानते हैं, तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि बाबा श्याम के दरबार में जब भी आप जाते हैं, आपके सामने कोई भी भक्त अगर कोई भी अनुचित काम करता है, जैसे कि फूल फेंकता है या माला फेंकता है, तो कम से कम उसे आप बोल सकते हैं कि इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए या इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। ऐसे कृपा नहीं बन पाती है बाबा की। बहुत सारी जगह हमने देखा है मंदिरों में, जो श्याम बाबा के मंदिर होते हैं, जगह जगह वहाँ पर भक्त जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और जगह जगह फूल अर्पण कर देते हैं, जगह जगह नारियल रख देते हैं। कोई सीमा ही नहीं है कहाँ पे क्या अर्पण करना है। पर मान लीजिए वहाँ पर कुंडी लगी है या ताला लगा हुआ है मंदिर के बाहर से, तो उसी के ऊपर चढ़ा देंगे, फ्रेम के ऊपर चढ़ा देंगे, कांच के ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो करते हैं ये अनादर करते हैं। इनको ये नहीं पता चलता कि ये अनजाने में पाप के भागीदार हो रहे हैं। अगर आपने कभी भी ऐसा किया होगा तो भगवान से कान पकड़ के क्षमा याचना करें, उनसे बोलें कि हमसे जो भी भूल हुई है अनजाने में, भगवान हमें क्षमा करें इन पापों के लिए। और जो ये पाप कर रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए उनसे आप सिर्फ कह सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी है कि वो आपकी बातों को सुनना चाहता है या नहीं चाहता है। हम बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं तो बाबा श्याम के मंदिर में जाके हम क्या देखते हैं, कई सारे लोगों के हाथ में फूल होते हैं और दूर से ही फेंकते हैं। हमने कई वीडियोस में ये बातें बोली हैं। जब मंदिर में पुजारी जी रहते हैं, माइक लेकर अनाउंस करते रहते हैं कि फूल ना फेंके, फूल ना फेंके। उनका मुंह थक जाता है बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। इतना अनसुना करते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये पुजारी जी महाराज गलत बोल रहे हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जबकि ये फैक्ट बात है कि अगर आप भगवान को फूल फेंक के देते हो, चढ़ाते हो, तो आप पाप के भागीदार बनते हो। आपके ऊपर कोई कृपा नहीं होगी, आपका मंदिर में आना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप भगवान को फूल फेंक के चढ़ाते हो, भगवान को प्रसाद जमीन पर रख के चढ़ाते हो, भगवान को प्रसाद रेलिंग पे रख के चढ़ाते हो, तो आपका मंदिर आना व्यर्थ है। इस तरह के भाव अपने मन में न रखें। आप ये ना सोचें कि आपने जो प्रसाद लिया है उसमें से थोड़ी सी बिंदी सी प्रसाद निकाल के आप रेलिंग पर रख देंगे तो भगवान उस प्रसाद को खा लेंगे। भगवान ने ही आपको दिया है और भगवान को ही वो आप थोड़ी सी निकाल के रेलिंग पे रख दे रहे हैं। उससे अच्छा है कि उस प्रसाद को आपको क्या करना है उसके बारे में समझ लीजिए। उस प्रसाद को आपको लेके जो श्याम भक्त हैं मंदिर में, जो आए हैं दर्शन करने के लिए या जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं और जो दर्शन करके बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको प्रसाद देना ही है तो बाबा को दिखा के, बाबा को अर्पण करके, उसके बाद उन प्रसादों को श्याम भगत में बांट दीजिए, उनको दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। अगर उनके पेट में वो प्रसाद जाएगा ना तो आपका भोग बाबा श्याम तक पहुंच जाएगा। ये होता है तरीका। प्रसाद को लेकर मंदिरों के रेलिंग पर रख देने से बाबा तक आपका भोग नहीं जाता, यानी कि वो प्रसाद वहीं पड़ा रह जाता है। उसके बाद क्या होता है आपको पता है उस प्रसाद का? उसके बाद ये होता है कि मंदिर की जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो अपना झाड़ू लेकर आते हैं और झाड़ू लेने के बाद वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद जो प्रसाद है, फूल है, इत्र की शीशी है, वो सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं मालूम आपको? सबको मिला जुला के एक जगह किसी कोने में डाल दिया जाता है। तो अब बताइए कि आप थोड़ा थोड़ा करके, आपको देख के दूसरा कर रहा है, दूसरा करके तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, पांचवा कर रहा है। मैं ही बाबा श्याम के मंदिर में जाता हूँ, बाबा श्याम के मंदिर से आपको लाइव दर्शन कराता हूँ। बाबा श्याम के जब
तो उस समय क्या होता है, काफ़ी भीड़-भाड़ होती है। मैं ये कोशिश करता हूँ एकादशी वाले दिन ना जाकर 1 दिन पहले जाऊँ, क्योंकि तिथि तो 1 दिन पहले लग जाती है, तो इसीलिए मैं 1 दिन पहले जाने की कोशिश करता हूँ। परंतु अगर सेम डे में एकादशी पड़ रही है, सेम तिथि में पड़ रही है, तो उसी दिन जाना पड़ता है। हालाँकि मैं ये सोचता हूँ कि लाइव आपको बना के दिखा दूँ, आप सभी की अर्ज़ी होगी, बाबा श्याम के आप सभी दर्शन कर लेंगे, क्या पता कौन-सी वीडियो के ज़रिए आपके काम बन जाए, जो भी आपके काम अटके पड़े हैं, बाबा के दर्शन करके आपके काम बन जाए। इसी कारण से मैं आपको वो वीडियो के दर्शन कराता हूँ। हालाँकि वीडियो तो बहुत सारे बनते रहते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते रहते हैं, परंतु मेरे जो भाव हैं, अंदर से भाव आते हैं और मैं उस वीडियो को आपको जाके दिखाता हूँ। सिर्फ़ आपके लिए मैं उस वीडियो को लाइव करता हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ में वहाँ पर मंदिर में पुजारी जी माइक में अनाउंस करते रहते हैं कि कोई अपना फ़ोन ना चलाए, फ़ोन से बाबा की फ़ोटो ना लें। अगर मैं वहाँ पे लाइव बनाता रहूँगा मंदिर में खड़ा होकर, तो मुझे देखकर और भी लोग मोबाइल लेकर वहाँ पर वीडियो बनाने लग जाते हैं, तरह-तरह से। जिसके कारण से पीछे वाले जो भक्त होते हैं वो परेशान होते हैं और वो दर्शन नहीं कर पाते, तो पुजारी जी मंदिर में ज़ोर-ज़ोर से उन्हें चिल्लाना पड़ता है, जिस कारण से हम क्या करते हैं, गेट के बाहर आ जाते हैं और गेट के बाहर से आपको हम यहाँ दर्शन कराते हैं। परंतु क्या होता है, गर्मियों के टाइम में ज़्यादा देर फ़ोन से आपको हम शूट करके यानी कि लाइव दिखाने में अब फ़ोन ओवरहीट हो जाता है। यानी आपको पता ही है कि अगर कंटिन्यूअसली फ़ोन चलता रहे तो फ़ोन ओवरहीट हो जाता है। गर्म हो जाने से फ़ोन बंद हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, बैटरी फट सकती है ज़्यादा गर्म होने से, जिसके कारण से हम आपको 7 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए। हमारे पास इतना हाई-फाई कैमरा तो है नहीं 40-50 हज़ार की कि उससे जाके शूट करें। बाबा जब कृपा करेंगे तो उससे भी आपको ज़रूर दिखाएँगे। अभी जितना हमारे से बन सकता है, हमारे पास है, उसी हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि आपके काम बन जाए, और जब आपके काम बनने लग जाएँगे तो मेरा काम बनेगा ही बनेगा। बाबा मुझ पर अपनी कृपा करेंगे ही करेंगे। परंतु ये है कि अगर आपको दर्शन होते हैं तो बाबा की कृपा भी हमें मिलती है। आपके जो अच्छे-अच्छे कमेंट होते हैं और जो आप लोगों के लिए जो भावना होती है मेरे लिए, सुनकर उसे पढ़कर थोड़ा अच्छा लगता है। इस बहाने बाबा श्याम का आशीर्वाद मिल जाता है। इसी कारण से हम आपको लाइव वीडियो करके दिखाते हैं। परंतु मैं बात जो कर रहा था, बाबा श्याम आपकी अरदास कैसे पूरी करेंगे, इस तरह से मंदिरों में हम देखते हैं लोग क्या-क्या काम करते हैं और इस तरह से हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर बाबा श्याम की कृपा पानी है तो बाबा श्याम को प्रसन्न करना है, तो बाबा श्याम को एक तरीके से प्रसन्न करना है। मंदिर में हम जब भी जाएँ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, तो बाबा श्याम के दर्शन करने के साथ-साथ एक सही तरह के कपड़े पहनकर जाएँ, मर्यादित कपड़े पहन के जाएँ और बाबा श्याम के समक्ष हमें प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करते हैं हम लोग। साष्टांग प्रणाम करने के बाद बाबा श्याम को प्रसाद वगैरह, भोग वगैरह अर्पण करिए। भोग जब पुजारी जी दूर से दिखा देते हैं या खुद ही दिखा देते हैं, तो उसके बाद उस भोग को किसी और जो मंदिर बने होते हैं आसपास में, वहाँ मत रखिए, क्योंकि एक भगवान को जब भोग चढ़ गया तो सारे भगवान को ही अर्पण हो जाता है वो भोग। तो ये विशेष बात है, आप सभी को समझना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं और अगर घर में भोग नहीं बन पाता है, तो बाबा के लिए आप फल फ्रूट वगैरह जो मौसमी फल वगैरह होता है वो खरीद के ले जाइए और खरीदने के बाद बाबा श्याम को अर्पण कर दीजिए। हमारे यहाँ जब भी भोग नहीं बन पाता है तो हम बाबा श्याम के लिए बाहर से जो मौसमी फल है, जैसे सेब है, केला है या आम है, जैसा भी कोई फल होता है, मौसमी फल जो होता है, सीज़नेबल फल होता है, वो लेकर हम बाबा श्याम को अर्पण कर देते हैं और वहीं पर अर्पण कर देते हैं। उसके बाद पुजारी जी महाराज छाँट देते होंगे या क्या करते होंगे पता नहीं, हमने बाबा श्याम के नाम से लिया और वहीं पर अर्पण कर दिया। तो आप सभी को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और बाबा श्याम की इसी प्रकार से भक्ति करते रहिए, बाबा श्याम की कृपा पाते रहिए। अगर छोटी सी भी भूल हो जाती है इस तरह से, तो हमारी अर्जियां पूरी नहीं होती, हम परेशान रहने लगते हैं, नकारात्मक शक्तियां हमें घेर लेती हैं। परंतु ये सारी बातें बताने वाला कोई है ही नहीं, कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा, फ्री में कोई कुछ नहीं बताता है। परंतु यहाँ पर इस चैनल पर इस तरह की बातें चलती रहती हैं। हमारी इन बातों को कोई बकवास मानता है, कोई फालतू की बातें मानता है, परंतु अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कोई बात ही नहीं है। परंतु जो बातें मैंने बताई हैं, अगर इनमें कोई भी बातें फालतू होंगी तो बाबा श्याम जानते हैं कौन सी बातें फालतू हैं, क्या है।
आप लोगों में से जो इन बातों को सही मानते हैं, आप सभी पर बाबा श्याम की कृपा ज़रूर बनेगी। एक बार आज़मा के देखिए, करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। प्रसाद को हमेशा बाँटिए, लोगों में बाँटिए वहाँ पर, ना कि मंदिर में जाके रख देना है, इधर-उधर कर देना है, हमेशा फूल को फेंक देना है ऐसे। पुजारी जी परेशान होते रहते हैं, पाँव के नीचे आता रहता है फूल, पाप के भागीदार बनते हैं। आप पुजारी जी नहीं बनेंगे, वो आप बनेंगे। पुजारी जी के जितने पाँव जाएँगे फूल के ऊपर, उतने पाप के भागीदार आप बनते रहेंगे हमेशा। ये ध्यान रखिएगा, आपके फूलों पर पुजारी जी के पैर चले गए, यानी कि आप पाप के भागीदार बन गए। तो आप पाप के भागीदार बनना चाहते हैं तो आराम से फेंकिए, जितना मन आए उतना फूल फेंकिए। बाबा श्याम वहाँ से निकल के तो आएँगे नहीं आपको बताने के लिए कि हाँ भाई फूल मत फेंको। इंसान ही आपको बताएगा, पुजारी जी बताएँगे आपको वहाँ पे मंदिर में, या हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे, नहीं तो आपके बगल वाला आपको बताएगा। तब भी समझ में नहीं आएगा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, आप दरबार आते रहेंगे, बाबा से अर्ज़ी लगाते रहेंगे, और अर्ज़ी कब पूरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु सुधार करना ज़रूरी है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री